अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। और आप सबकी ईद कैसी गुजरी आप भी मुझे कमेंट में शेयर करें, और मेरी ईद कैसी गुजरी वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे ईद से एक दिन पहले का दिन है, और यहाँ सुबह में मैं जो अभी यहाँ पे बेडशीट्स और कुछ कपड़े जो है वो वॉश होके आए थे, तो वो मैं भी समेट रही थी, और इनको फोल्ड करके मैं कबर्ड में रख दूँगी और घर की कुछ क्लीनिंग करूँगी। जिस तरह से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हम डेली बेसिस पे जो है वो क्लीन नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन वो फिर ईद से एक दिन पहले हमें याद आता है कि हम अच्छे से क्लीन कर लें ताकि कोई डस्ट वगैरह जो है वो नज़र नहीं आए। यहाँ पे वैसे भी आजकल मौसम जो है ना ऐसे ही हुआ है कि कभी जो है बहुत बारिश होने लग जाती है, वेदर काफ़ी अच्छा ठंडा हो जाता है, कभी अचानक से जो है वो धूप निकल आती है। तो इस तरह ना यहाँ पे घंटों के हिसाब से जो है ना वो वेदर चेंज हो रहा है। कभी आंधी तूफ़ान वगैरह भी बहुत चल जाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी वगैरह जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आ जाती है फिर। यहाँ पे मैं बेडशीट चेंज तो नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने कल ही चेंज की थी, लेकिन पिलो कवर्स थे कुछ गंदे हुए थे तो वो मैं चेंज कर रही हूँ क्योंकि लाइट कलर था, तो उस पर बच्चे जो है ना कुछ किसी चॉकलेट का स्टेन वगैरह लग जाता है, तो वो फिर मुझे चेंज करने पड़ते हैं। और अक्सर ये होता है कि डेली बेसिस पे भी चेंज करने पड़ जाते हैं। अक्सर बेडशीट भी ऐसा ही होता है कि कभी डेली बेसिस पे ही मुझे चेंज करनी पड़ जाती है। बेडशीट्स जो हैं वो मैंने बेसिक्स 5 से 6 रखी हुई हैं और रिपीटेडली मैं वही चेंज करती हूँ। और पिलो कवर्स जो है मैं एक्स्ट्रा हमेशा लेती हूँ क्योंकि पिलो कवर्स जो है ना अक्सर आपको चेंज करने पड़ जाते हैं। और पिलो जो है मैं 2 से ज़्यादा ही रखती हूँ बेड के ऊपर, 4 यूज़ कर लेती हूँ, तो इसलिए मैं पिलो कवर्स जो है ना वो एक्स्ट्रा ही लेती हूँ क्योंकि बेडशीट जब मैं लेती हूँ तो उसके साथ 2 ही पिलो कवर्स मिलते हैं, तो 2 जो है मैं एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। तो बेसिक से कलर्स लेती हूँ जो हर एक के साथ चल जाएँ। तो बस यहाँ पे रात में पानी की बॉटल्स जो हैं वो साइड टेबल पे रखी होती हैं, तो वो मैं जो है अभी लाउंज में जाके रख दूँगी। पहले एक दफ़ा रूम में सारा क्लीन करूँगी, तो उसके बाद मैं लाउंज की तरफ जाती हूँ। बेड की जो साइड टेबल्स हैं उनके साथ मैंने कुछ ऑर्गेनाइजर्स भी रखे हुए हैं जिसके अंदर बहुत सारी मेरी चीज़ें जो है ना वो समेटी जाती हैं, जिस तरह मेकअप बैग्स हो गए हैं और टिशू पेपर्स वगैरह हो गए हैं, और कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो मैं रख देती हूँ। पड़ी हुई भी बुरी नहीं लगती हैं, ऑर्गेनाइज्ड ही लगती हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजर्स हैं ये प्लास्टिक मटेरियल में है। एग्जैक्ट शायद मुझे मटेरियल नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छे वाला प्लास्टिक है ये। और ये ऑर्गेनाइज़र जो है ना ये पूरी तरह इसको हम ओपन कर सकते हैं, और इसके जो स्टैंड्स हैं वो भी अलग हो जाते हैं, और जो ट्रे फॉर्म में इसका वो एक पैनल सा बना हुआ है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाता है। इजीली इसको हम वॉश कर सकते हैं। वैसे मैं हमेशा इसको वॉश ही करती आई हूँ, लेकिन आज मैंने ड्राई कपड़ा मारा है और उसके ऊपर कोई सा भी स्प्रे यूज़ करके मैं इसको क्लीन कर लूँगी। वॉश करना ज़्यादा आसान लगता है मुझे, उससे ये कि एक ही दफ़ा वॉश में आपकी सारी चीज़ जो है ना बड़े अच्छे से साफ़ हो जाती है, कोई स्ट्रेन वगैरह नहीं रहता है। ड्राई कपड़ा लगाने से तो बस डस्ट ही हटती है, लेकिन स्टेन्स वगैरह अगर हो ना तो वो बड़ी मुश्किल से हटते हैं। और ऊपर से ये वाइट भी है ना तो हैंडल करना ज़रा मुश्किल होता है, और इसकी सफाई सुथराई भी ज़्यादा ही देखनी पड़ती है क्योंकि वाइट चीज़ के ऊपर जो है ना वो स्टेन्स लगे हुए या जब गंदा होता है डस्ट भी होती है तो वो जल्दी नज़र आ जाता है। बस यहाँ साथ साथ मैं ये भी सोच रही थी कि मैं मीठे में आज क्या बनाऊँ, क्योंकि मैं चांद रात वाले दिन ही जो है वो मीठा जो भी हो वो बना के रख देती हूँ, और नेक्स्ट डे खाने में क्या बनाया जाए। तो इस टाइम पे मैं साथ साथ जब क्लीनिंग कर रही हूँ साथ साथ ही मैं सोच रही हूँ। ईद से जो एक दिन पहले का दिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है क्योंकि आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है कपड़ों का, फिर साथ में ये क्लीनिंग भी हो रही होती है, और साथ में आपने ग्रॉसरी करनी होती है, और जिस तरह रात में कुकिंग करनी होती है, कोई भी डिज़र्ट्स वगैरह जिस तरह बनाने हों।
और मुझे गिलगित की ईद जो है ना बहुत डिफरेंट लगती है पंजाब साइड से, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगते हैं मेहंदी के और लड़कियाँ बहुत सारी मेहंदी वगैरह लगा रही होती हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन यहाँ पे जो लोकल्स हैं वो उनको आइडिया होगा कि कोई स्पेसिफिक इनके एरियाज़ होते हैं या ऐसा कल्चर है ही नहीं यहाँ पे मेहंदी लगाने का, क्योंकि इस दफ़ा कोई भी मेहंदी नहीं लगा रहा था। इवन आप पार्लर्स में भी जाओ तो वो भी यही कह रहे थे कि इस दफ़ा मेहंदी की कोई लड़कियां नहीं हैं। तो बस फिर घर में मैंने खुद ही अपने आप को अपनी बेटी को लगाई, तो थोड़ी बहुत हमने चांद रात जो है वो सेलिब्रेट कर ली। वरना पंजाब साइड पे तो बहुत लेट नाइट हम लोग घर वापस आ रहे होते हैं, आपको जगह ही नहीं मिलती है मेहंदी लगवाने की, इतना ज़्यादा रश होता है वहाँ पर। बस यहाँ पे मैं हर चीज़ जो है वो क्लीन करने लग गई थी। मेरा इरादा इतना तो नहीं था, लेकिन फिर भी जब एक दफ़ा आप स्टार्ट होते हो ना तो फिर आपको जो साफ़ चीज़ होती है वो उसमें शाइन नज़र आ रही होती है और दूसरी जो है ज़रा डल लग रही होती है। तो यहाँ पे मेरा ड्रेसर है सामने 2 ड्रॉर्स वाला, ये काफ़ी सारे लोग मुझसे कमेंट करके पूछते हैं। तो ये बड़ा मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि अगर रूम आपके घर में छोटा है तो उधर ये लगा हो वॉल पे माउंट हुआ वो तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल कितनी जगह नहीं होती है। और अगर आप रख भी लो, क्योंकि यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल आ तो जाएगा लेकिन रूम बड़ा कंजस्टेड हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ये ड्रॉज ऐसे ख़रीदी थी ताकि मैं माउंट कर लूँ। और जो है स्पेस भी काफ़ी है ड्रॉज के अंदर और ऊपर रखने के लिए भी जगह है काफ़ी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। और ये वाइट में है, क्योंकि आजकल मुझे बिल्कुल डार्क फर्नीचर अच्छा लग ही नहीं रहा, मुझे वाइट में या लाइट शेड में अच्छा लगता है। लेकिन वाइट में ना थोड़ा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर डस्ट जो है ना बहुत जल्दी नज़र आने लग जाती है, कोई भी स्टेन लग जाए तो फ़ौरन से नज़र आने लग जाता है। लेकिन मुझे वो भी सही लगता है, ताकि हम साथ में ही वो फिर क्लीन कर देते हैं। जो डार्क वुडन फर्नीचर होता है उसमें अगर कुछ लग भी जाए तो आपको नज़र ही नहीं आता है, तो उससे ये है कि कम से कम ये चीज़ जो है ना साफ़ रहती है। आज सुबह से वेदर इतना अच्छा है कि इतने नीचे क्लाउड्स आए हुए थे और हल्की सी बारिश हो रही थी। और मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखा कि क्लाउड्स जो हैं वो इतने ज़्यादा नीचे आए हुए थे और बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। मैं सुबह 6 बजे मेरी आँख खुली थी और मैं जब बाहर गई मैंने देखा मुझे बारिश की आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा देखती हूँ कैसा लग रहा है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। इतने क्लाउड्स नीचे आए हुए थे और बहुत ही खूबसूरत व्यू लग रहा था। तो मैं काफ़ी देर खड़ी रही बाहर, क्योंकि इतना अच्छा वेदर जब आप देखते हो ना बड़ा फ्रेश फील करते हो, बड़ा अच्छा लगता है आपको। बस यहाँ पे मैं लाउंज में आई हूँ। मेरी डेली की रूटीन यही होती है कि सबसे पहले मैं रूम्स को सेट करती हूँ, उसके बाद मैं एंड में लाउंज में आती हूँ और फिर लाउंज कंप्लीट करके फिर मैं किचन में जाती हूँ खाना वाना बनाने के लिए। इस तरह से अक्सर ही होता है जब बच्चे स्कूल, आजकल तो उनका ऑफ है ना, जब बच्चे स्कूल जाते थे तो फिर मैं साथ साथ जो है ना वो खाना भी बना लेती थी और बाकी चीज़ें भी समेट लेती थी साथ में ही। लेकिन अभी जिस तरह वो लेट नाश्ता करते हैं, आजकल लेट उठ रहे हैं, तो फिर मैं आराम से पहले ये क्लीनिंग करके सारी चीज़ें समेट के उसके बाद जो है मैं लंच की तैयारी करती हूँ, क्योंकि लंच भी आजकल हमारा काफ़ी लेट ही चल रहा है, 3-4 बज जाते हैं। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर बच्चों को होता है जैसे स्कूल से आते हैं उनको होता है कि सबसे पहले जो है ना हम खाना खाएं, तो इसलिए तब मुझे टाइमिंग्स का ज़रा होता है इशू। लेकिन जब इनको ऑफ होता है तब मुझे इतना नहीं होता। मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि आपने वैक्यूम कहाँ से लिया है। तो वैक्यूम जो है मैंने पाकिस्तान से नहीं लिया, मैं जब सऊदीया में थी तो मैं वहाँ से लेकर आई थी, क्योंकि वो बड़ा इजी है यूज़ करना उसको, तो इसलिए मैं वो ले आई थी। लेकिन आजकल जो है वो वायरलेस भी वैक्यूम जो है मिल रहे हैं और इवन पाकिस्तान से भी मिल जाते हैं ईजीली अब तो अगर आप वायरलेस लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। और जो लोग सऊदीया में रहते हैं उनके साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो लिंक शेयर कर दूँगी। नून ऐप के थ्रू मैंने मंगवाया था और काफ़ी अच्छा ऑफ़ चल रहा था, तो मैंने उस पर ही लिया था।
मैंने एक वॉश के अंदर ये पैम्पर्स ग्रास रखे हुए थे और इनको भी मैं आज सोच रही थी कि मैं इसको पानी में डिप करके रख देती हूँ, थोड़ा सर्फ डाल के, तो ये भी अच्छे से वॉश हो जाएंगे। इसके जो फेदर है ना वो काफ़ी ज़्यादा गिरने लग जाते हैं अगर हम इसको हाथ में लें। तो मैं इसको बिल्कुल भी टच नहीं करती हूँ, वरना फिर वो कारपेट पे और इस तरह से वो गिरने लग जाते हैं। तो इसलिए मैं फिर आज वॉश करने थे, इसलिए मैंने वॉश के अंदर से निकाले थे कि मैं इनको आज वॉश कर लेती हूँ। तो बस अभी सोफ़े पे गिरे हुए थे कुछ इसके फेदर, तो मैं वो उठा रही थी। तो बस आज मैंने आपके साथ अपने वुडन जो है वो कुछ मैंने क्रॉकरी ली थी और कुछ सर्विंग डिशेस जो थी वो मैंने ली थी और वुडन पैनल्स मैंने लिए थे। तो वो मैंने बनवाए थे बल्कि यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे जो भी फैमिली आती है या जो भी न्यू लोग आते हैं वो यहाँ का फ़र्नीचर ज़रूर बनवा के लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अखरोट की जो लकड़ी है उसका फ़र्नीचर बहुत प्यारा बनता है। लेकिन मैंने फ़र्नीचर तो कुछ नहीं बनवाया क्योंकि मेरा ऑलरेडी जो है वो सारा यूज़ नहीं हो रहा होता, तो इसलिए फिर मैंने जो है वो कुछ चीज़ें बनवाई हैं, जिस तरह सर्विंग डिशेस होगी वुडन की, और कुछ पैनल्स जो थे वो मैंने बनवाए थे क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है कि मैं चाहती हूँ मेरे पास पूरा डिनर सेट हो मेरे पास। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस तरह कप्स हो के वो वुडन के अच्छे नहीं लगते हैं, सिर्फ अगर एज अ डेकोर आप यूज़ करें तो वो मुझे लगता है कि अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे जिस तरह ये कटिंग बोर्ड की शक्ल में, लेकिन मैं इसको एज अ सर्विंग डिश यूज़ करूँगी, मैं इसको कटिंग बोर्ड के लिए यूज़ नहीं करूँगी। और ये कुछ बोल हैं, पैनल्स हैं, और कुछ मैंने एक दो जो है वो चावलों की जो डिश होती है वो भी मैंने बनवाई है, वो भी आई नहीं है लेकिन वो भी मैंने बनवाने को दी हुई है, और एक दो ट्रेस भी दी हुई हैं। इवन यहाँ पे जो एक आपको रेक्टेंगुलर शेप में नज़र आ रहा है ये ट्रे ही है, बस इसके ये है कि इसके हुक्स लगने हैं। और ये लकड़ी जो है ना ये टेक्सचर्ड है और इतनी खूबसूरत लग रही होती है, इसमें डिफरेंट वो ग्रेन से नज़र आ रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत इसका कलर होता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे एक ही कलर की जो लकड़ी होती है वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो यहाँ पे आप कुछ देखिए, कहीं पे लाइट शेड आ रहा है, कहीं पे डार्क आ रहा है, कोई डिफरेंट टेक्स्चर आ रहा है, तो ये बड़ा ही खूबसूरत लगता है। इवन एज अ डेकोर भी आप इसको किचन में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये पैनल्स मैं लगा के देख रही हूँ कि कैसे लग रहे हैं, और लेकिन मैंने पैनल्स के साइड्स पे आपने देखा होगा होल्स कराए हुए हैं, क्योंकि मैंने इसको रोप के साथ मैंने इसको ना हैंग करना है। तो वो मैं जब करूँगी तो फिर आपके साथ मैं शेयर करूँगी, वो एक एज अ डिफरेंट सी लुक आ जाती है। तो ये भी बड़े खूबसूरत लगते हैं लगे हुए वॉल्स के ऊपर। तो ये मैं देख रही थी कि किस तरह लगेंगे, सोफ़े के पीछे अच्छे लगेंगे या टीवी के ऊपर जगह भी मेरी खाली है वहाँ पे लगे हुए अच्छे लगेंगे। तो वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ फिर शेयर करूँगी। यहाँ बस ये शाम का टाइम था और मुझे केक बनाना था, और काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स आते थे कि आप हमें केक बनाना सिखाएं, क्योंकि मैं केक जो है वो बेकिंग ओवन के अंदर नहीं बनाती हूँ, मैं पतीले के अंदर जो है वो केक बनाती हूँ। तो वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े का केक बनता है। तो मैंने सोचा, मैंने बनाना था ईद के दिन के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं फिर आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। और मेरे घर में ऑन एंड ऑफ ये केक बहुत ज़्यादा बनता है, विद चॉकलेट और विदाउट चॉकलेट जो है मैं ये केक बनाती हूँ। कभी कोको पाउडर ऐड कर देती हूँ, कभी नहीं करती हूँ, तो बहुत ही मज़े का केक बनता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने एक कप ले लेना है, किसी भी साइज़ का आप एक कप ले लें, और उसी साइज़ को आपने लेके चलना है और उसी की मेजरमेंट्स लेनी है हर चीज़ की। तो यहाँ पे मैं 1 कप चीनी ले रही हूँ, 1 कप मैं दूध ले रही हूँ, 1 कप जो है मैं ऑयल ले रही हूँ, और साथ में 3 अंडे, वो मैं ब्लेंडर में डाल के अच्छी से इनको 5 से 6 मिनट के लिए ब्लेंड करूँगी। और अंडे जो है मैं वो भूल गई थी, तो मैंने बाद में उनको ब्लेंड कर लिया था। तो इन चारों चीज़ों को आपने ना 5 से 6 मिनट तक ब्लेंड करना है, ताकि एक फोमी जो है फॉर्म में ना वो आ जाए। फोम्स ऐसे आपको फील होगा टेक्सचर उसका। और साथ ही जैसे आप केक बनाना स्टार्ट करते हैं और आप जो है पतीला जो है मीडियम फ्लेम पे रखते हैं, ताकि पतीला जो है ना वो अच्छे से गर्म हो जाए, और उसको कवर करके रखना है 15 मिनट्स के लिए। इतने में आपका जो केक का बैटर है ना वो रेडी हो जाएगा। यहाँ पे जो सब चीज़ें मैंने ब्लेंड की थी उसके बाद मैं इसको बोल में डाल लूँगी, और साथ में मैंने 1.5 जो टेबल स्पून होता है वो मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, 1 टेबल स्पून मैं कोको पाउडर डालूँगी, और साथ में जो कप मैंने मेजरमेंट के लिए यूज़ किया है उसका 1.5 कप जो है ना मैं मैदा डालूँगी, और 1 टेबल स्पून जो है मैंने कॉफ़ी पाउडर जो था वो ऐड किया था। उससे ये कि टेस्ट जो है ना वो फ्लेवर आपका बड़ा अच्छा आता है।
बस फिर इसको अच्छे से आप मिक्स कर लेंगे। आपको मैंने बताया था कि मैं अंडे डालना भूल गई थी, तो भी बस अंडे जो है ना मैं 3 डालूंगी क्योंकि छोटे साइज़ के थे। अगर बड़े साइज़ के हैं तो आप 2 ही अंडे डालें। अंडे जो है वो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए और जो दूध आपने ऐड किया था ना वो थोड़ा सा वार्म होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा दूध यूज़ नहीं करना, हल्का सा वार्म होना चाहिए। तो यहाँ मैं अंडे जो है ना तीनों वो भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और उस मिक्सचर में जो है ना मैं ऐड कर लूँगी। और वनीला एसेंस जो है ना वो ऑप्शनल है, मैंने नहीं ऐड किया था क्योंकि मेरे पास इस टाइम पे नहीं था। वैसे मैं ऐड कर लेती हूँ, तो अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो 1 टीस्पून जो है ना वो बहुत होता है, तो वो भी आप ऐड कर लें। और बस यहाँ पे हमारा जो है ना केक का बैटर जो है रेडी हो चुका है। और इसके बाद जो है सिंपल आपने मोड़ लेना है। उसके अंदर मैं कोई बटर कोई ऑयल नहीं लगाती हूँ, मैं सिंपल बटर पेपर अंदर रख देती हूँ। और बैटर जो है ना आपने पूरा मोल्ड के अंदर एंड तक फुल नहीं करना है, आपने हाफ तक ही रखना है क्योंकि ये अच्छे से राइज़ होता है तो फिर वो सारा बाहर गिर जाएगा आपका बैटर। और बैटर की जो कंसिस्टेंसी है ना वो थोड़ी सी जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ थिक सी होनी चाहिए, ज़्यादा बिल्कुल पानी जैसा नहीं होना चाहिए। अगर पानी जैसा होगा तो वो सारा केक का बैटर जो है ना आपके पतीले के अंदर सारा गिर जाएगा, सारा बाहर आ जाएगा। तो उसकी कंसिस्टेंसी आपने थोड़ी सी थिक ही रखनी है। और जब मोल्ड में भी डालें तो हाफ़ तक ही डालें, हाफ़ से ज़्यादा नहीं डालना। और बाकी जो है मैंने वो कपकेक्स बना लिए थे एयर फ्रायर के अंदर, 5 से 6 मिनट लगते हैं 200 डिग्री पे, तो बहुत अच्छे कपकेक्स बन जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको बताना याद नहीं रहा, आप यहाँ तो पतीले के नीचे तवा रख लें और यहाँ कोई भी स्टीमर या कोई भी जाली टाइप चीज़ आपके पास पड़ी हुई है तो वो आप मोल्ड के नीचे रख लें। तो यहाँ पे मैं रखना भूल गई थी, तो मुझे केक के बीच में याद आया था, तो मैंने फिर दोबारा से खोलना पड़ा मुझे और मैंने उसके नीचे एक वो स्टीमर सा रखा था। लेकिन आप ये है कि एग्जैक्ट 45 मिनट्स के बाद ही देखें, कुछ भी नहीं होगा केक को, तो आपने अच्छे से कवर करना है, देखिएगा स्टीम कहीं से बाहर नहीं आए। लेकिन मेरा पतीला ऐसा था कि हल्की फुल्की बाहर आ रही थी लेकिन फिर भी केक अच्छा बन जाता है, तो कोशिश करें कि ज़्यादा नहीं आए। तो बस मैंने नीचे स्टीमर रखा, ऊपर मोल्ड रख दिया, उस कवर करके रख दिया था। और फिर आप कोशिश करें कि 45 मिनट्स के बाद ही देखें। तो बस यहाँ पे मेरे कपकेक्स जो थे वो रेडी हो चुके थे, वो भी बड़े मज़े के बनते हैं एयर फ्रायर के अंदर। और पतीले के नीचे जो फ्लेम था वो आपने लो नहीं करना है, लो और मीडियम के जो बीच वाला फ्लेम होता है वो ही रखना है। ज़्यादा लो रखेंगे तो वो भी केक जो है ना अच्छे से राइज़ नहीं होता। फिर एक दफ़ा मैंने टी केक भी बनाया था, उसकी भी पिक्चर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। लेकिन सेम इसी रेसिपी के साथ ही मैंने एक टी केक बनाया था जिसमें मैंने कोको पाउडर ऐड नहीं किया था और मैंने वनीला केक जिसको बोलते हैं मैंने वो बनाया था। तो बहुत प्यारा कलर भी आ जाता है ब्राउन सा और बहुत मज़े का केक बनता है। और साथ में मैं जो टॉपिंग केक की रेडी कर रही हूँ वो सिंपल मैंने चॉकलेट कुकिंग चॉकलेट जो मिलती है हर जगह से वो डाली थी और साथ में थोड़ा सा दूध। इसको हल्की फ्लेम पे बिल्कुल आपने ना हल्के से फ्लेम पे इसको मेल्ट कर लेना है। तो बस जो आपकी टॉपिंग है वो रेडी हो चुकी है केक की। तो मैं तो ऐसा केक ज़्यादातर बनाती हूँ, मुझे फॉन्डेंट केक वगैरह जो है ना वो पसंद नहीं आते, वो इतने खाए भी नहीं जाते हैं। लेकिन ये केक जो है ना वो बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं हमारे घर में और चाय के साथ बड़ा अच्छा लगता है खाना आपको। बस यहाँ पे हमारा जो केक है ना 45 मिनट्स में ही रेडी हो गया है। अभी केक काफ़ी गर्म था लेकिन मैंने सोचा बस मैं जल्दी से पीसेस बनाती हूँ और मैं इसको डिश में लगाती हूँ। और केक आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही मज़े का बनता है केक, आप इसको लाजमी ट्राई करें। साथ में मैंने कपकेक्स के ऊपर भी वही सेम जो टॉपिंग मैंने बनाई थी वही डाल दी थी। और कपकेक्स भी बहुत मज़े के बनते हैं, लेकिन एयर फ्रायर में ये है कि बहुत जल्दी जो है ना वो बन जाता है। लेकिन शायद केक को टाइम लग जाता होगा, लेकिन केक मैंने बनाना ब्रेड ट्राई की हुई है, बनाना ब्रेड बहुत अच्छी बनती है एयर फ्रायर में, लेकिन मैंने केक ट्राई नहीं किया है। लेकिन कपकेक्स जो है ना मैं बनाती रहती हूँ, तो कपकेक्स जो है ना वो 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर जो है ना वो बन जाते हैं। और रात में मैंने बहुत ही इजी सा डिनर जो है मैंने रेडी किया था। सिंपल मैंने बंस लिए थे, उनको मैंने
फ्लैट कर लिया था बंस को और मैंने उनको हाफ़ नहीं किया था। ये रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी एक दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन तब मैंने बंस जो थे वो मैंने हाफ़ किए थे। इस दफ़ा मैंने हाफ़ नहीं किए, मैंने सिंपल उनको फ्लैट कर लिया था। उसके ऊपर मैंने चिकन की टॉपिंग जो थी वो रेडी की थी, वो डाली थी और साथ में चीज़ और कुछ वेजीज़ जो थे वो मैंने ऐड कर लिए थे और एयर फ्रायर के अंदर मैंने 3 से 4 मिनट पे रखा था 200 डिग्री पे। और ये नेक्स्ट डे ईद का दिन था और ईद वाले दिन जो था मैंने ब्रोश एक रेसिपी होती है वो मैंने बनाई थी, वो मैं फिर कभी आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि ईद वाले दिन इतना बिजी होता है कि उस दिन मैं कोई भी वीडियो उस तरह से शूट नहीं कर पाती हूँ डिटेल में। तो बस सिंपल सा मैंने छोटा सा टेबल एक रेडी किया था और मैंने केक रखा था, उसके ऊपर ब्रोश एक रेसिपी बनाई थी वो, और साथ में मैंने बीफ कढ़ाई बनाई थी, लेकिन वो इस टाइम पे भी बन रही थी क्योंकि बीफ को थोड़ा टाइम लग जाता है यहाँ पे, और यहाँ का जो गोश्त है ना उसको वैसे भी ज़्यादा टाइम ही लग जाता है पकने में, तो वो भी मैंने चढ़ाया हुआ था। और ये आपको जो पिंक कलर के फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं ये भी मैं नीचे से लॉन से ही उतार के लेके आई थी और बहुत ही प्यारे लग रहे थे और बहुत सारे आजकल लगे हुए हैं। तो मैंने सिंपल एक ग्लास बॉटल ली, जूस की बॉटल थी, उसके अंदर मैंने ये लगा दिए थे और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और ये सिंपल सा मैंने टेबल रेडी किया था। सिंपल अक्सर आप मेरे लाउंज में देखते हैं कि राउंड टेबल पड़ा हुआ है वुडन, उसके ऊपर मैंने नेट का कपड़ा डाल दिया था, मैट रखा था और जो कुछ मैंने बनाया था सिंपल सी चीज़ें वो मैंने लगा दी थी और बहुत ही अच्छा और सिंपल सा लग रहा था।